हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग यूपी बोर्ड एनसीईआरटी कक्षा 10 हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व में तत्सम और तद्भव शब्द को देखेंगे। यह हिंदी व्याकरण का तीसरा वीडियो है जिसमें तत्सम शब्द एवं तद्भव शब्द को हम लोग पढ़ेंगे। पहला हेडिंग आपका है तत्सम शब्द या तत्सम शब्द किसे कहेंगे। तत्सम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, तत् और सम। तत् का अर्थ है उसके तथा सम का अर्थ है समान, अर्थात उसके समान। हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जिन्हें संस्कृत भाषा से लिया गया है और वे अपने मूल रूप में ही हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे शब्दों को तत्सम शब्द कहा जाता है। तत्सम शब्द संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं, जैसे बालक, गुरु, लता, कवि, नारी, भूमि, ममता आदि। तद्भव शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् और भव। तत् का अर्थ है उससे तथा भव का अर्थ है उत्पन्न होने वाला, अर्थात जिन शब्दों का निर्माण संस्कृत भाषा से बिगड़कर बनता है या उत्पन्न होता है उसे तद्भव शब्द कहते हैं। बोलचाल की भाषा में अधिकतर तद्भव शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है दूध, रात, सांप आदि, जो कि दुग्ध, रात्रि और सर्प से बना है। तत्सम और तद्भव शब्दों के कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं शब्दों में से बोर्ड की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला है अग्नि, जो कि आग से बना है। आर्द्रक, अदरक, स्तंभ, खंभा, अंगुली, उंगली, अगुष्ठ, अंगूठा नहीं है, अंगूठा। अंधकार, अंधेरा, अद्य, आज, अच्छी, आँख, अमावस्या, अमावस, ग्रीवा, गर्दन, अंध, अंधा। इस प्रकार के उदाहरण से आप समझ गए होंगे कि तत्सम शब्द संस्कृतनिष्ठ शब्द होते हैं और तद्भव शब्द बोलचाल आम जन की भाषा होती है जो गाँव में अधिकतर बोली जाती है, यानी कि तद्भव शब्द को आप गांव की भाषा बोल सकते हैं। अगला उदाहरण है आपका संपत्ति, प्रमोद, परमोद, श्रवण, सरवन, गरगर, गागर, अर्ध, आधा, आश्रय, आसरा, आश्चर्य, अचरज, आलस्य, आलस, इक्ष, ईख, काष्ठ, काठ, क्षीर, खीर, गधा, गर्धव। इस तरह के भाषाओं को, इस तरह के शब्दों को आप अपने आसपास के लोगों से अवश्य सुने होंगे। अगला उदाहरण है कोकिला, कोयल, काक, कौवा, काग भी जिसे कहा जाता है, कर्ण, कान, कुपुत्र, कपूत, कपाट, किवाड़, गोधूम, गेहूँ, ग्राहक, गाहक, गृह, घर, मनुष्य, मानुष, पार्वती, पार्वती, क्लेश, कलेश। इस तरह के शब्दों को आप बोलचाल की भाषा में सुनते होंगे। जिन्हें बोलना आसान लगता है वो उसी तरह से तद्भव शब्द का प्रयोग कर लेते हैं। अगला तत्सम शब्द है ग्राम, जिसको तद्भव शब्द में कहा जाता है गांव। घृत, घी, चंद्र, चाँद, चैत्र, चैत्र, चर्म, चाम, चंद्रिका, चांदनी, उच्च, ऊंचा, उष्ट्र, ऊंट, उलूक, उल्लू, ओष्ठ, ओंठ। अगला तत्सम शब्द है घटिका, तद्भव शब्द होगा घड़ी। कर्म, काम, कच्छप, कछुआ, कर्पूर, कपूर, कंटक, कांटा, करपट, कपड़ा, कुंभकार, कुम्हार, कज्जल,
काजल, कूप, कुआं, क्षेत्र जिसे सामान्य भाषा में कहा जाता है खेत। अगला तत्सम शब्द है कृष्ण, जिसका तद्भव शब्द होगा किशन। कीट, कीड़ा, कुमार, कुंवर, कुमारी, कुंवारी, दीपक, दिया, धूम्र, धुआं, जमाता, जमाई, धैर्य, धीरज, नवीन, नया, नग्न, जो कि तद्भव शब्द में होगा नंगा। अगला तत्सम शब्द है नासिका, जिसका तद्भव शब्द होगा नाक। निद्रा, नींद, नृत्य, नाच, नयन, नयन, पितृ, पिता, पद, पैर, पूर्ण, पूरा, पिपासा, प्यासा, प्रिय, पिय, पौष, पूस। अगला तत्सम शब्द है पूर्णिमा, जिसका तद्भव शब्द होगा पूनम। पुत्रवधू का होगा पतोहू। प्रस्तर का होगा पत्थर। पत्र का होगा पत्ता। पीपल का होगा पीपल। ऊपरी का होगा ऊपर। चड़क का होगा चना। चतुष्पथ का होगा चौराहा। चर्मकार का होगा चमार। छत्र का होगा छाता। अगला तत्सम शब्द है छिद्र, और जिसका तद्भव शब्द होगा छेद। जम्बू, जम्बू का होगा जामुन। जंघा, जंघा का होगा जांघ। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का होगा जेठ। त्वरित, त्वरित का होगा तुरंत। ताम्र, ताम्र का होगा तांबा। तड़ाग, तड़ाग का होगा तालाब। दशम, दशम का होगा दसवां। दंड, दंड का होगा डंडा। कपोत, कपोत का होगा कबूतर। दंत, दंत का होगा दांत। अगला तत्सम शब्द है घट, घट का होगा घड़ा। मृत्यु, मृत्यु का होगा मौत। बाहु, बाहु का होगा बाँह। प्रहेलिका, प्रहेलिका का होगा पहेली। फाल्गुन, फाल्गुन का होगा फागुन। भगिनी, भगिनी का होगा बहन। बधिर, बधिर का होगा बहरा। भक्त, भक्त का होगा भगत। भ्रातृ, भ्रातृ का होगा भाई। भ्रू, भ्रू का होगा भौं। अगला तत्सम शब्द है भ्रमर, जिसका तद्भव शब्द होगा भौरा। अगला शब्द है मातुल, मातुल का होगा मामा। मुष्ठी, मुष्ठी का होगा मुट्ठी। मस्तक, मस्तक का होगा माथा। भिक्षा, भिक्षा का होगा भीख। मयूर, मयूर का होगा मोर। मृत्तिका, मृत्तिक का होगा मिट्टी। मौक्तिक, मौक्तिक का होगा मोती। मित्र, मित्र मीत। महिषी, महिषी का होगा भैंस। यमुना, यमुना का होगा जमुना। अगला तत्सम शब्द है रात्रि, जिसका तद्भव होगा रात। ऋछ, ऋछ का होगा रीछ। प्रहर, प्रहर का होगा पहर। पृष्ठ, पृष्ठ का होगा पीठ। पर्यंक, पर्यंक का होगा पलंग। पक्व, पक्व का होगा पक्का। पंच, पंच का होगा पाँच। पक्षी, पक्षी का होगा पंछी।
परीक्षा, परीक्षा का होगा परख। लक्ष्य, लक्ष्य का होगा लाख। अगला तत्सम शब्द है कातर, जिसका तद्भव शब्द होगा कायर। वधू, वधू का होगा बहू। वानर, वानर का होगा बंदर। वाष्प, वाष्प का होगा भाप। वार्ता, वार्ता का होगा बात। वृद्ध, वृद्ध का होगा बूढ़ा या बुढ़ा। वर्तिका, वर्तिका का होगा बत्ती या बाती। शुष्क, शुष्क का होगा सूखा। सायं, सायं का होगा शाम। श्यामल, श्यामल का होगा सांवला। स्वप्न, स्वप्न का होगा सपना। ये सारे तत्सम और तद्भव के शब्द परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इसको अवश्य याद करें। अगला तत्सम शब्द है सत, जिसका तद्भव शब्द होगा 100। अगला है वर्ष, वर्ष का होगा बरस। सूत्र, सूत्र का होगा सूत। स्वर, स्वर का होगा सुर। सूर्य, सूर्य का होगा सूरज। शर्करा, शर्करा का होगा शक्कर। श्रृंग, श्रृंग का होगा सींग। हृदय, हृदय का होगा हीय। हरित, हरित का होगा हरा। सूचिका, सूचिका का होगा सुई। ताम्र, ताम्र का होगा तांबा। अगला तत्सम शब्द है नारिकेल, जिसका तद्भव शब्द होगा नारियल। दधि, दधि का होगा दही। पौत्री, पौत्री का होगा पोती। हस्ती, हस्ती का होगा हाथी। वृषभ, वृषभ का होगा बैल। वणिक, वणिक का होगा बनिया। मिष्ठान, मिष्ठान का होगा मिठाई। श्रवण, श्रवण का होगा सावन। नक्षत्र, नक्षत्र का होगा नखत। रुष्ट, रुष्ट का होगा रूठा। रोदन, रोदन का होगा रोना। अगला तत्सम शब्द है रुक्ष, रुक्ष का तद्भव शब्द होगा रूखी। रागी, रागी का होगा रानी। पानी, पानीय का होगा पानी। मच्छिका, मच्छिका का होगा मक्खी। लज्जा, लज्जा का होगा लाज। श्वास, श्वास का होगा सांस। वैर, वैर का होगा बैर। विंदु, विंदु का होगा बूंद। विवाह, विवाह का होगा बियाह। बालुका, बालुका का होगा बालू। श्वाश्रु, श्वाश्रु का होगा सास। अगला तत्सम शब्द है साग, जिसका तद्भव शब्द होगा साग। सया, सया का होगा सेज। ससुर, ससुर का होगा ससुर। स्थल, स्थल का होगा थल। सौभाग्य, सौभाग्य का होगा सुहाग। स्तन, स्तन का होगा थन। शीश, शीश का होगा सिर। अन्न, अन्न का होगा अनाज। लहसुन, लहसुन का होगा लहसुन। सर्व, सर्व का होगा सब।
सप्त, सप्त का होगा 7। अगला तत्सम शब्द है योगी। योगी का तद्भव शब्द होगा जोगी। हस्त, हस्त का होगा हाथ। स्फूर्ति, स्फूर्ति का होगा फुर्ती। घोटक, घोटक का होगा घोड़ा। मंडूक, मंडूक का होगा मेढक। निम्ब, निम्ब का होगा नीम। पीत, पीत का होगा पीला। पौत्र, पौत्र का होगा पोता। स्कंध, स्कंध का होगा कंधा। सर्प, सर्प का होगा सांप। दर्शन, दर्शन का होगा दर्शन। अगला तत्सम शब्द है कुंजिका। कुंजिका का होगा कुंजी। पुष्प, पुष्प का होगा फूल। धर्म, धर्म का होगा धर्म। स्नेह, स्नेह का होगा नेह। कार्तिक, कार्तिक का होगा कातिक। जीर्ण, जीर्ण का होगा जीर्ण। निर्गुण, निर्गुण का होगा निर्गुण। वृश्चिक, वृश्चिक का होगा बिच्छी। दुग्ध, दुग्ध का होगा दूध। बिल्व, बिल्व का होगा बेल। अगला दसम शब्द है प्रस्तर। प्रस्तर का होगा पाहन। कंकड़, कंकड़ का होगा कंगन। कृपा, कृपा का होगा कृपा। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का होगा पुरुषार्थ। गुणी, गुणी का होगा गुणी। गात्र, गात्र का होगा गात। अक्षर, अक्षर का होगा अक्षर। अश्रु, अश्रु का होगा आंसू। अगला तत्सम शब्द है साप, जिसका तद्भव शब्द होगा श्राप। मुख्य, मुख्य का होगा मुखिया। चरण, चरण का होगा चरण। कादली, कादली का होगा केला। वरण, वरण का होगा वर्ण। मातृ, मातृ का होगा माता। लक्ष्मण, लक्ष्मण का होगा लखन। कीर्ति, कीर्ति का होगा कीरति।